हेलो दोस्तों, विजन लाइब्रेरियन में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं डिप्लोमेटिक लॉ और बुक सिलेक्शन का। ये दो टॉपिक हैं। तो इस टॉपिक में से आपके लाइब्रेरी साइंस के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, तो उसमें ये समान रूप से उपयोगी है। और आप यकीन मानिए कि आपका ये लोड का लो से, जिप से, ब्रैडफोर्ड से, तरह तरह के लाइब्रेरी साइंस के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में ये कॉमन क्वेश्चन है कि ये आपसे पूछा ही जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप अच्छे से पढ़िए और इसका ईयर, आप सीक्वेंस इसको याद रखिए कि पहले कौन आया फिर कौन आया। अगर आप इसके ईयर और इसके ऑथर जानते रहेंगे तो आप पेपर में आपका कैसा भी क्वेश्चन आ गया, मैच करने वाला भी आ गया, तो इसे आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। लिस्ट ऑफ बिब्लियोमेट्रिक लॉ, ठीक है, देयर डेवलपर एंड ईयर ऑर्गेनाइज। तो आप चलिए अपन अब शुरू करते हैं नेम ऑफ द पर्सन से। नेम ऑफ पर्सन है, नेम ऑफ द बिब्लियोमेट्रिक लॉ है और इसका ईयर है। अब अपन को इसको याद कैसे करना है, तो इसको सीक्वेंस याद करना है कि पहले कौन सा आया फिर कौन सा आया। तो चलिए आप पढ़ते हैं। तो पहले आया था जेम्स लोड का, अल्फ्रेड जेम्स लोड का। तो देखिए, आप वैसे तो इसमें पूरा नाम नहीं, लेकिन लोड का लॉ से ये जाना जाता है। तो इसको याद रखना है कि इन्होंने कौन सा डिप्लोमेटिक लॉ दिया था। तो इन्होंने दिया था लोड का लॉ ऑफ साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी, ऑथर एंड प्रोडक्शन। ये कब दिया था इन्होंने? तो ये दिया था उन्होंने 1926 में। कब दिया था बच्चों? 1926 में। तो अब ये आपको जानना है कि सबसे पहले लॉ कौन सा आया था। तो 1926 में आया था। कौन सा आया था? लॉड का लॉ आया था, ठीक है। अभी इसी तरीके से आपको सेकंड वाला जो है आपका सैमुअल ब्रैडफोर्ड लॉ के नाम से जाना जाता है। तो सैमुअल क्लीमेंट ब्रैडफोर्ड, ये क्या है, ये कहाँ से थे? ये लंदन से थे। वो एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे। क्या थे ये? कहाँ से थे? तो कभी कभी पूछ लिया जाता है ये कहाँ से हैं। तो ये कहाँ से थे आपके? ये लंदन से थे और ब्रिटिश गणितज्ञ थे। इन्होंने कौन सा लॉ दिया था? तो इन्होंने लॉ ऑफ स्कैटरिंग दिया था। कब दिया था? 1934 में दिया था। अभी अपन देखते हैं जॉर्ज किंग्सले जिप। जॉर्ज किंग्सले जिप, आप इनका पूरा नाम याद रखिएगा। तो इन्होंने कौन सा, आप देखिए इनके नाम से ही है कि जिप है, तो जिप लॉट का लॉ ऑफ बर्ड फ्रिक्वेंसी, तो इनके नाम से ही आएगा। तो आप इसको तुरंत पहचान लेंगे और अपना 1 नंबर बिल्कुल पक्का कर लेंगे। तो इसमें है कि हाँ देखो, लोड का लो है तो लोड का ही नाम से साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी ऑथर की, ठीक है। ब्रैडफोर्ड का बस याद रखना है कि लॉ ऑफ स्कैटरिंग। बाकी तो नहीं कि जैसे जिप का है तो जिप लॉ ऑफ बर्ड फ्रिक्वेंसी, और कभी कभी इसमें आपका थोड़ा सा बर्ड फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड कुछ लिख देगा, वैसे भी पूछ लिया जाता है। तो ये कब आया था? 1935 में। तो देखिए अब आपको क्या है, आप अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए कि पहले लोड का आया, फिर ब्रैडफोर्ड आया, फिर जिप आया। कब आया? तो 1926 में आया, 1934 में आया, 1935 में आया। 1926 में आया, 34 में आया, 35 में आया। तो आप इसको इसी तरीके से एलबीजेड के नाम से याद करेंगे, लोड का, ब्रैडफोर्ड और जिप। 1926, 34 और 35। लोड का तो लोड का ही है, साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी आपको ये याद रखना है, ऑथर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और जिप का भी बर्ड फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है। तो चलिए अब अपन इसका थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी बुक सिलेक्शन का जो नेक्स्ट वीडियो है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और अभी ये 4 मिनट का वीडियो है, आप चाहें तो उसको आसानी से याद रख सकते हैं, नहीं तो आप सुन सकते हैं। थैंक यू।